संवाद चैनल में आपका स्वागत है। मैं साधना आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसी विषय को लेकर आइए सुनते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है बालक और पेड़। एक जंगल था। जंगल में बहुत से पेड़ पौधे थे। उसी जंगल में एक आम का पेड़ भी था। जंगल के पास एक गांव था। गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम था श्यामू। एक दिन श्यामू खेलता हुआ जंगल की तरफ आ निकला। उसने आम के पेड़ को देखा। आम का पेड़ श्यामू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने श्यामू को पुकारा, आओ बच्चे आओ, मेरे पास आओ, मेरे आसपास खेलो, मेरी जो डालियां हैं उसके ऊपर झूला झूलो। श्यामू ने इधर उधर देखा। उसने सोचा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब उसका ध्यान आम के पेड़ की तरफ गया। अरे ये आवाज़ तो पेड़ में से आ रही है। श्यामू जल्दी से पेड़ के पास गया और पेड़ के आसपास खेलने लगा। पेड़ की छाया में उसने कुछ आराम किया और अपने घर चला आया। अब नित्य प्रति का ही यह उसका रूटीन हो गया। वह पेड़ के पास जाता, उसके आसपास खेलता, पेड़ से आम तोड़कर खाता और अपने घर चला आता। धीरे धीरे जब वह कुछ बड़ा हुआ तो स्कूल जाने लगा। अब उसके पास पेड़ के पास जाने का समय कम होता था। फिर भी कभी कभी वह पेड़ के पास जाता था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश होता। एक दिन श्यामू जब पेड़ के पास आया तो वह थोड़ा उदास था। पेड़ ने उससे पूछा कि आज तुम उदास क्यों हो। तो श्यामू ने कहा, मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मेरे पास ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ ने कहा, अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात है। तुम एक काम करो, मेरे पेड़ से ये पत्ते तोड़ो और इससे अपना ड्रेस बना लो। अब श्यामू बड़ा खुश हुआ। उसने पेड़ से पत्ते तोड़े और अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने पेड़ से ड्रेस बनाई और स्कूल की कंपटीशन में भाग लिया। उसके बाद फिर बहुत से दिन निकल गए, बहुत समय निकल गया। श्यामू अब बड़ी कक्षा में पहुंच चुका था। उसकी पढ़ाई भी अधिक बढ़ गई थी। पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने के कारण वह पेड़ के पास नहीं आता था। धीरे धीरे वह किशोरावस्था में पहुंच चुका था। एक दिन फिर वह पेड़ के पास आया। वह फिर उदास था। पेड़ ने कहा, तुम उदास क्यों हो। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी उदासी का कारण पूछा। श्यामू ने कहा, मेरी पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया है और मुझे कुछ किताबें खरीदनी है। पेड़ ने कहा, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है। तुम मेरे पेड़ से आम तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच आओ। जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपनी किताबें खरीद सकते हो। श्यामू बड़ा खुश हुआ। उसने पेड़ से आम तोड़े, उन्हें बाजार ले गया, उन्हें बेचा और अपने लिए पुस्तकें खरीद ली। इसके बाद फिर कुछ समय निकल गया, अनेक साल गुजर गए। अब श्यामू पेड़ के पास नहीं आता था। अब वह 25 वर्ष का एक युवक हो चुका था। एक दिन वह चलते हुए फिर पेड़ के नज़दीक पहुंचा। पेड़ ने उसे ध्यान से देखा और उसे पहचान लिया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। श्यामू फिर उदास था। पेड़ ने कहा, तुम उदास क्यों हो। श्यामू ने कहा, मेरा विवाह हो गया है और अब मुझे अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर बनाना है। पेड़ ने कहा कि इसमें चिंता की क्या बात है। तुम मेरे पेड़ से लकड़ियां तोड़ लो और
उससे अपने घर के लिए फर्नीचर बनवा लो। श्यामू बड़ा खुश हुआ। उसने पेड़ की लकड़ियां तोड़ी और अपने साथ ले गया। उसने उन लकड़ियों से अपने घर का फर्नीचर बनवा लिया। उसके बाद फिर कुछ वर्ष व्यतीत हो गए। बहुत सालों तक श्यामू फिर पेड़ के पास नहीं आया। पेड़ उसका इंतजार करता, लेकिन श्यामू के पास समय नहीं था। वह अपने काम में व्यस्त था। धीरे धीरे कुछ साल और गुजर गए। अब श्यामू 45 वर्ष का एक प्रौढ़ था। एक दिन वह चलकर फिर पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे ध्यान से देखा। पेड़ ने उसे पहचान लिया और उसके हाल समाचार पूछने लगा। श्यामू ने कहा कि मुझे एक नाव बनानी है जिसमें कि मैं बैठकर नौकायन कर सकूं। मेरी सब जिम्मेदारियां भी समाप्त हो गई है। अब मैं कुछ आराम करना चाहता हूं, कुछ मनोरंजन अपने लिए ढूंढना चाहता हूं। पेड़ ने कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे तने को काट लो और इससे नाव बना लेना। उससे तुम नौकायन कर सकते हो। श्यामू ने अब पेड़ का तना भी काट लिया। पेड़ के तने को काटकर उसने नाव बना ली और नौकायन करने लगा। अब पेड़ केवल एक ठूंठ ही बचा था। धीरे धीरे कुछ साल और व्यतीत हो गए। अब श्यामू 70 वर्ष का बूढ़ा हो चुका था। एक दिन पेड़ ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी की कमर झुकी हुई थी और सिर के बाल सफेद थे, वह चलकर पेड़ की तरफ आ रहा था। पेड़ ने उसे बहुत ध्यान से देखा, फिर भी पेड़ ने उसे पहचान लिया। वह बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे बूढ़ा चलकर पेड़ के ठूंठ के पास आ गया। पेड़ ने कहा, अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तब श्यामू ने कहा, अब मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अशक्त हो चुका हूँ। अब मुझे कुछ आराम करने की ज़रूरत है। पेड़ ने कहा, अब तो मेरे पास यह ठूंठ ही बचा है, तुम इस पर बैठकर आराम कर सकते हो। अब श्यामू, जो बूढ़ा हो चुका था, उस पेड़ के ठूंठ पर बैठकर आराम करने लगा। तो ये थी आज की कहानी। यह कहानी हमको सिखाती है कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल फूल देते हैं, लकड़ियां देते हैं। कहा जाता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ लगाने चाहिए। तो पेड़ों को बचाना है, पेड़ों की सुरक्षा करनी है। इसी के साथ आप सबको नमस्कार।